नाजरीन, खेल के मैदान से खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीसीबी ने जिम्बाब्वे से रुजू कर लिया है। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान के इनकार के बावजूद ट्राई नेशन T20 सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। अफगानिस्तान ने कहा है कि वहां पे जो लोग हैं वो उनके क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक है, लोकल क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक है, जिसके ऊपर आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। जो पख्तिया में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पख्तिया में। और कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के माबैन फायरबंदी में मजीद तोसी पर इतफाक़ कर लिया गया है। और ये बहुत अहम बात है क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान को ये बताया कि आपके मुल्क में से दहशतगर्द हमारे मुल्क में हमले करते हैं, तो अफगानिस्तान ने एक ना सुनी और उसके बाद पाकिस्तान को ये बताना पड़ा कि वो दहशतगर्दों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। और पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की और वहां पे पाकिस्तान ने। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत के साथ साथ जो भारतीय क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी हैं, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो करंटली खेल रहे हैं, इसी के साथ साथ आईसीसी में जो चेयरमैन है जयसा साहब और तमाम जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, वो सभी लोग इस समय पाकिस्तान के खिलाफ भड़के हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर स्ट्राइक में 3 युवा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को निशाना बनाया, यानी क्रिकेट को भी पाकिस्तान अब नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे में जो है अब खबरें आ रही हैं कि आईसीसी की तरफ से या जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्रमुख देश हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए इसकी, और पाकिस्तान को क्रिकेट से अब दूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने में लगे हुए। कभी बॉल में चिप का दावा करते हैं, तो कभी जो है कहते हैं कि भारत को आईसीसी फेवर दे रहा है, और ऐसी चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप, हाथ मिलाओ, तो ऐसी बात क्यों कर दी, वैसी बात क्यों कर दी, ग्राउंड पे इशारे करना। अब ये क्रिकेट को मिलिट्री डोमेन में ले जाके भी क्रिकेट को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब साथ ही साथ जो सभी लोगों ने अफगान खिलाड़ियों के प्रति श्रद्धांजलि दी है, अब श्रद्धांजलि से ही सिर्फ काम नहीं होगा, इसका पनिशमेंट भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को मिलना बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान फ्यूचर में भी ऐसी एक्टिविटीज अपने आर्मी के थ्रू क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए करता रहेगा। क्रिकेट की जहां तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों, वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन है उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं, और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई, अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी, तो वहां उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वन नाम भी कुछ बताए जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं। और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है, तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए, ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं, और इस तरह की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सर ये भी देखना चाहिए कि जिस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो हमारी एजेंसीज को पता नहीं लगा, हमारे लोगों को जरा भी पहले से कोई खबर नहीं थी कि इस तरह का कोई अटैक होने जा रहा है। और फिर जिस तरीके से यहाँ से वहां अटैक किए जा रहे हैं कि जी हम तो टीटीपी के लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, और पहले से कहा था पाकिस्तान ने कि अगर जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने ना रोका
तो फिर पाकिस्तान अंदर जाके भी अटैक करेगा। लेकिन वही वाली बात है सर कि कोई भी हरकत करने से पहले उसके आगे का सोच लेना चाहिए इनको। वो जो कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोच लें कि क्या होगा। तो वो अब वही भुगत रहे। अब जो ये इन्होंने अटैक कर लिए बिना सोचे समझे, बगैर कैलकुलेट किए, अब उसके जाहिर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं सामने। टारगेट बन गए हैं, दे वर टारगेटेड, यानी उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के, या वो टारगेट बन गए हैं। वैसे तो मेरा ख्याल यह है कि उनको टारगेट किया नहीं गया होगा, बल्कि वो वहां पर होंगे और वो भी उसका निशाना बन गए। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दुश्मनी चल रही है दोनों कंट्रीज में, वो तो चुन चुन के भी मार सकते हैं एक दूसरे की क्रिकेट टीम को। एक तो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी आने वाली अगले मैचेस थे पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन ये सारे, कोई कह रहा है 13 क्रिकेटर्स मारे गए, कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए अफगानिस्तान के, और कोई ये कह रहा है कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम ही उसके अंदर हलाक हो चुकी है। अब 3 है, 13 है, या पूरी टीम है, या 2 है, या तो इसके ऊपर कंडेम करने की जरूरत है, क्योंकि सिविलियंस को तो आप नहीं मार सकते ना। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आएगा जब ये खबर पूरी तरीके से, अगर ये सच है, अगर ये सही है, तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो है सिचुएशन, ये मैंने आपको बताई है कि क्या है। अच्छा, अब जो सिचुएशन है ना, वो सिर्फ यही नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वही जो है वो, उसमें उसके क्रिकेटर्स की खबरें आ रही हूँ कि जी वो मारे गए, बल्कि इसमें एक और चीज भी आ रही है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान के हमले में ही पाकिस्तानी मजदूर जो वहां पे काम कर रहे थे वो मारे गए। अच्छा, ये कौन कर रहा है रिपोर्ट? ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रही थी कि इसके ऊपर जो रिपोर्ट कर रहे थे उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो है वो क्या कहा जा रहा है। हाँ, इसमें जी वो ये कह रहे हैं कि एक तो जी उसको किया मजीद निजामी ने रिपोर्ट, यानी कि उनकी जो ट्वीट्स है उनके हैं, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि जी ये जो है ना उनके क्रिकेटर्स मारे गए हैं, और उन्होंने फिर किसी और को कोट किया जो कि एक कोयटा के या वहां के सहाफी हैं, जिसको कोट करके वही बता रहे हैं कि ये हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि कई एक ऐसे मजदूर जो कि वहां पे काम करने के लिए गए हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, वो काम करने के लिए, जाहिर है कि पाकिस्तान से वहां पर काम करने के लिए गए हुए थे, वहां पे काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और क्या, उनके ऊपर वो भी टारगेट बन गए इसका। अब जाहिर है इस पे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जो उनको जानबूझ के टारगेट किया गया, पाकिस्तानी मजदूरों को तो जाहिर है जानबूझ के टारगेट नहीं किया गया होगा, लेकिन वो भी इसके अंदर जो है हलाक हुए। अब है कि जो नूर वली महसूद जिसके बारे में कहा गया था कि वो जो है वो मारा गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाला क्लेम किया गया था। दोस्तों, अफगान के 3 क्रिकेटर्स का इस तरीके से पाकिस्तान द्वारा शहीद करना, ये बहुत ही निंदनीय और दुख भरा खबर है। आप सोचे कि हजारों की तादाद में अफगानी लोग जुटे थे जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था उन 3 क्रिकेटर्स का, यानी उनको अंतिम समय में जो उनके साथ होता है वो किया जाता था, और उनके आंखों में गुस्सा था और